नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन सबई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। बंधु माताओं, हम सबका बड़ा सौभाग्य कि श्री राम कथा चरित्र के राम कथा जिसके जीवन में उपस्थित हो तो समझना चाहिए कि हमारे कई कई जन्मों का वह पुण्य उदय हुआ है, तब जाकर के सुंदर अवसर मिला है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो हम सबका सौभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर नित्य प्रति अवगाहन करने का, गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी हम सब श्री राम कथा चरित्र में प्रवेश ही किए हैं और महिमा पर बने हुए हैं। पूर्व पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार माता सती के अंदर भगवान श्री राम जी को देखने के बाद संशय हुआ कि ये ब्रह्म नहीं, यह रघुनाथ जो है नारायण हरि नहीं हो सकते। ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं जो पत्नी के वियोग में दुखी हैं। यद्यपि भगवान शिव ने कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान जो है भगवती सती नहीं मानी। तब भगवान ने कहा जाइए आप परीक्षा लेकर के आइए। तो माता सती जाती हैं, लेकिन वह एक भूल कर देती हैं। परीक्षा लेने में माँ सीता का रूप लेकर के और राम जी के आगे आगे ही चलने लगती हैं। राम जी को तो वह माता के रूप में ही दिखी। उन्होंने पूछा भी कि हे देवी, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, अकहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहि के ये तू। अरे माता जी, आप अकेले इस घने घोर जो जंगल में आप कैसे डोल रही हैं, कहाँ है बाबा जी भोलेनाथ। तब माता सती जो है आश्चर्य में, सुनते ही ऐसे वचन आश्चर्य में पड़ गई, समझ गई कि मुझसे भूल हुई। कैसी भूल हुई? क्योंकि वह जानती हैं कि अगर यह मुझे सती रूप में देखे हैं तो अब यह नर नहीं हो सकता, यह साक्षात नारायण ही है।
लेकिन मुझसे भूल हुई। अब जिन राम के रामत्व पर, जिन राम के ब्रह्मत्व पर संशय था, राम जी ने ऐसी लीला की कि जहां सती मैया दृष्टि डालती हैं वहीं राघव जी दिख रहे हैं। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े देवता, यह भगवान जो है श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं। तब समझ गई। आकर के शंभुनाथ ने पूछा कैसे परीक्षा लिया, लेकिन देवी यहां भी झूठ बोल दी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाही। भोले बाबा सोचने लगे कि हमारे इतना समझाने पर ये समझी नहीं, और कहती हैं हमने आपके समान ही प्रणाम किया है। हे देवी, आप ठीक कह रही हैं, सच कह रही हैं। हाँ प्रभु। बोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जैसे ही देखा कि मेरी माँ का रूप धारण किया सती ने, इतनी कठोर परीक्षा मेरे स्वामी की, भगवान शंकर बड़े दुखी हुए। सती कीन्हा सीता कर वेसा, शिव उर भयऊ विषाद विशेषा। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होई अनीति। तब उन्होंने मन से ही सती को त्याग दिया और यही कहा, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माहे। ऐसा घोर संकल्प माता सती जब इस बात को जानी कि मेरे स्वामी ने, मेरे नाथ ने मेरा त्याग कर दिया, तब वह बड़ी दुखी हो गई। भोले बाबा तो हमारे सब पर कृपा करते हैं। जब देखे दुखी हो गई सती, तो सती ही ससोच जानी ब्रस के तू, कहीं कथा सुंदर सुख है तू। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भोलेनाथ कई प्रकार की कथाओं को, पुराणों के कहानियों को समझाते सुनाते उनके दुख को दूर करते रहे, और धीरे धीरे जो है वह कैलाश में पहुंच गए। वहां जाकर समाधि लगा लेते हैं। और इधर दक्ष को जब बहुत बड़ा पद मिल गया, तब यह महाराज अभिमानी हो गया। सातवें आसमान पर इसका अभिमान पहुंच गया। नहीं को वस जनमा जगमाही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। तो उस दक्ष ने, अहंकारी दक्ष ने एक बड़े यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया उस यज्ञ में, लेकिन उसने अपनी बेटी और दामाद को ही नहीं बुलाया। बेटी तो कई थी, लेकिन जो सबसे छोटी सती थी, और भगवान शंकर के यहाँ कोई निमंत्रण, कोई न्योता नहीं गया। इसके अहंकार का जो है स्तर देखिए, कि उन्होंने जो है, जो यज्ञ रूप भगवान शंकर हैं, यज्ञ का आयोजन करके उनको ही है बुला नहीं रहा। अच्छा, सारे देवता भी, यह भी कम करामाती नहीं है। सब देवता जाने कि भगवान भोलेनाथ को किसी भी प्रकार का न्योता नहीं आया, तो सारे देवता अपने अपने विमान को मोड़ करके और कैलाश की तरफ से ही उड़ करके जा रहे हैं। देवांगनाएं जो हैं मंगल गीत गा रही हैं। माता सती ने जब देखा ये सब कहाँ जा रहे हैं, देवताओं ने कहा कि हे देवी, आपको पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अरे अवध बिहारी जी, अपना माइक बंद कर लीजिए। आपको पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं,
देवताओं ने कहा कि हे देवी, अरे हम सब आपके पिता के घर जा रहे हैं। आपके पिता के घर में बड़ा भारी यज्ञ महोत्सव हो रहा है। हम सबको निमंत्रण आया है। हम सब वहीं जा रहे हैं। इतना सुनते ही माता सती स्तब्ध रह गई सुन करके कि मेरे पिता के घर ये सब देवता जा रहे हैं और मैं उनकी बेटी हूं, सबसे लाडली बेटी, और मुझे उन्होंने बुलाया तक नहीं, एक पत्र नहीं भेजा हमारे यहाँ पर। और मैं तो छोटो छोड़ो, और ये तो मेरे नाथ तो ये देवताओं के भी देवता हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, और इनको नहीं बुलाया। माता सती भगवान शंकर से पूछती हैं कि सब देवता मेरे पिता के घर जा रहे हैं, बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, आप मेरे पिता के घर मुझे लेकर के क्यों नहीं चल रहे हैं। तब भगवान शंकर को माता सती के जो शब्द है वह बाणों के समान लगे। वह पुराना जो घटना घटी थी पुरानी, वह याद आ गई। उन्होंने आज माता सती को सब बतलाया कि आपके पिता दक्ष हमसे शत्रुता रखते हैं, और वह अपमान जो किया था पूर्व में उनके पिता ने, जब भगवान शंकर बैठे रहे थे उनके आगमन में, तब बहुत गालियां दिया था दक्ष ने, श्राप दिया था। तो वो सारी घटना जो है आज सती को सुनाए हैं। अच्छा, माता सती तो यह सोचती थी कि जब यह सुनती है कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, सारे देवता जा रहे हैं, तो कुछ प्रसन्न हुई। प्रसन्न क्योंकि उनके हृदय में बड़ा भारी दुख है, संताप है कि मेरे जो पति हैं उन्होंने मुझे त्याग दिया है, और पिता के घर जाकर के कुछ दिन रहूंगी तो मेरा कुछ मन बदल जाएगा, वहां कुछ अच्छा लगेगा। तो यह मन में इच्छा है जाने की। लेकिन भगवान शंकर ने आज सारी घटना का वर्णन किया जो पूर्व में घटी थी, और बतलाया कि आपके पिता जान बूझ करके शत्रु बुद्धि रखते हैं, और इसीलिए उन्होंने किसी भी प्रकार का आमंत्रण निमंत्रण नहीं भेजा। तब भवानी जो सती हैं वह कहने लगी कि देखिए, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, शास्त्र कहता है पिता के घर बिना बुलाए भी जाने का अधिकार है बेटी का। उन्होंने कहा पिता के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, इसमें कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है गुरु के यहाँ, पति के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, और जहां भगवान की कथा होती है। भगवान शंकर ने कहा देवी आपके वचन सत्य हैं, इन स्थानों पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन जहां बैर मान करके ना बुलाया जाए वहां पर जाना उचित नहीं है। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। विरोध मान करके जहां ना बुलाया जाए वहां जाने से कल्याण नहीं होता देवी। इस प्रकार भगवान शंकर समझाए हैं, और एक प्रकार से नहीं, यहाँ पर लिखा है भांति अनेक शंभु समुझावा। अनेक भांति से उन्होंने माता सती को रोकने का प्रयास किया, क्योंकि वह जानते हैं, अखिलेश्वर हैं, सब जानते हैं कि सती जाएंगी तो फिर यह अपने शरीर को त्याग देंगी। लेकिन फिर भी भावी वश, प्रारब्ध वश माता सती ने पिता के घर जाने का ही निर्णय किया। और जब माता सती जाने लगी तब भगवान शंकर ने उनको रोका नहीं, और उन्होंने पीछे से गणों को भेज करके सती का सारा सामान भी भेज दिया। इधर माता सती सज्जनों जैसे ही अपने पिता के घर पहुंची, अपने मायके पहुंची, आज पहले के समान किसी ने उनका आदर नहीं किया, कोई प्रेम से नहीं मिला।
कौन प्रेम से मिला? तो लिखते हैं बाबा जी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहु मुस्काता, दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सादर भले ही मिली एक माता, अगर प्रेम से कोई मिला तो वह माता थी, बाकी सब सती का अपमान ही किए महाराज। बहन बहन तो मिली, हंसी उड़ाने लगी, देखो देखो इस छोटी को बुलाया नहीं गया, मुंह उठा करके चली आई। और दक्ष के डर के कारण दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, ना दक्ष और ना ही दक्ष के जो सेवक थे उन्होंने किसी भी प्रकार का माता सती का कुशल क्षेम नहीं पूछा। माता केवल प्रेम से मिलती हैं, हाल चाल समाचार पूछती हैं। सज्जनों, इस दुनिया में माता के समान कोई और नहीं हो सकता। माता ने उनको पहचाना, उनको सम्मान दिया। माता सती ने कहा कि हे माँ, उन्होंने कहा बेटी चलो घर के अंदर चलो। माता सती ने कहा माँ मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे तुम इसी समय यज्ञ भूमि पर ले चलो, मुझे यज्ञ कुंड का दर्शन कराओ, मैं यज्ञ भूमि का निरीक्षण करना चाहती हूँ, क्योंकि पिताजी ने जो यज्ञ किया है उसको देखने का मेरे मन में बड़ा उतावलापन है। इधर जैसे ही माता सती यज्ञ भूमि पर पहुंची हैं, यज्ञ मंडप पर पहुंच करके निरीक्षण करने लगी हैं, आज माता सती घूम घूम करके चारों ओर निहार रही हैं। क्या देखती हैं कि इस यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान है, भाग है, लेकिन मेरे स्वामी मेरे नाथ महादेव का कहीं भी कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई भाग नहीं दिखाई पड़ रहा। तब माता सती के अंदर बड़ा क्रोध प्रकट होता है। उन्होंने सेवकों को बुलाया और पूछा कि भगवान शंकर का स्थान कहाँ पर है सेवकों? सेवकों ने कहा मैया आपके पिता दक्ष ने भोलेनाथ का स्थान, महादेव का स्थान कहीं भी इस यज्ञ में नहीं दिया है। भोलेनाथ को उन्होंने अपने यज्ञ में किसी भी प्रकार का स्थान देने के लिए जो है मना किया है। जैसे ही इधर सज्जनों माता सती ने यह वचन सेवकों के मुख से सुना है, उनका पूरा शरीर कांप गया, क्रोध की अग्नि से पूरा शरीर जलने लगा और अपने पिता से ही कहने लगी कि अरे पिताजी, आप यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर का अपमान करके तिरस्कार करके यज्ञ को पूर्ण करना चाहते हैं। क्रोधित होकर के कहने लगी कि अब इस यज्ञ को कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता, अब मैं वचन देती हूं, चाहे वह मेरे पिता ही क्यों ना हो, अब उनकी भी वही गति होगी जो एक शिवद्रोही की होती है। भगवान का अपमान, मेरे शंभुनाथ का अपमान मैं कभी सहन नहीं कर सकती। पूरा शरीर भगवती का जो है क्रोध से भर गया है। दाहिने पैर के अंगूठे को धरती पर जो है घर्षण किया है माता सती ने, और जोर का अग्नि प्रकट हुई है। माता सती भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए योगाग्नि के द्वारा अपने पूरे शरीर को ही भस्म कर दिया। माता सती का पूरा शरीर धू धू करके जलने लगा। शिव गणों ने देखा माता सती जो है अग्नि जो है लपटों में बीच में बैठ चुकी हैं, तो वह यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आगे बढ़े हैं। लेकिन महाराज वहां जो रिभु नामक देवता प्रकट हुए, उन्होंने उनसे युद्ध किया। अच्छा, यहाँ पर शिव पुराण में वर्णन आता है कि 60,000 गण जो थे वह आए थे। उनमें से 40,000 गण तो माता सती को जलते देख करके स्वयं अपने ही अस्त्र शस्त्रों से स्वयं को मार दिया, आत्मोत्सर्ग कर लिया कि जब माता नहीं रही तो हम किस मुंह से भगवान के पास जाएंगे। और जो बचे हुए थे कुछ, वे भगवान शंकर के तरफ जाते हैं। और इधर माता सती का देह त्याग का समाचार
नारद जी के द्वारा भगवान शंकर तक पहुंचा है। भगवान शंकर का कोई अपराध करे उसको तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो उनके भक्त का अपराध करता है उसको कभी क्षमा नहीं करते। जैसे ही भोलेनाथ ने सुना कि दक्ष के कारण सती ने क्रोधित होकर के अपने इस देह का त्याग कर दिया, तो आज भगवान शंकर वैसे तो बड़े भोले हैं लेकिन इनका क्रोध भी बड़ा विशाल है। पूरा शरीर आज क्रोध से महाराज भर गया और भोलेनाथ आंखें एकदम लाल हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर के अपनी जटाओं में से एक जटा को पकड़ा है और उखाड़ करके पृथ्वी पर पटका है। उससे एक विशाल काय शरीर वाला एक जो है पुरुष प्रकट हुआ है, जिसका नाम हुआ वीरभद्र। भगवान शंकर का ही मानो वह उग्र रूप, तेज रूप। भगवान शंकर ने कहा, जाओ वीरभद्र, उस दक्ष को दक्षम सा यज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट कर दो। वीरभद्र पृथ्वी को कपाता हुआ, पृथ्वी डोल रही है उसके चलने से, और वह हरिद्वार कनखल की ओर गया है जहां पर दक्ष का यज्ञ हो रहा है। और इसके बाद यज्ञशाला पर पहुंच करके किस प्रकार यज्ञ को विनष्ट किया है, दक्ष का संहार किया है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बारी बारी से जो पूर्व की चौपाइयां हैं आप सब सुनाएंगे। सर्वप्रथम जय जय जी हैं, और इंदु पराशर जी हैं, रजनी शुक्ला जी हैं, बेगम शर्मा जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, आशीष शुक्ला जी हैं, पूर्वी जी हैं। चलिए सुनाइए। अच्छा, उद्धव जी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत। चलिए भाई, जय जय जी सुनाइए। इंदु पराशर जी सुनाइए। गुरुदेव प्रणाम। हाँ। गुरुदेव, मैंने जो ये अपन की जो पीडीएफ है निकलाई नहीं थी, तो अब ये मेरा जो पुराना ही है वही एक दो चौपाई सुना पाऊंगा, और स्वास्थ्य मेरा आज ठीक नहीं था। अच्छा अच्छा, चलिए सुनाइए। गुरुदेव, भाए को भाए अनखे आलस हूँ, दसों नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। राम राम कहीं जे जमुहाई, तिन नहीं पाप पुंज समहाई। नहीं तन चरई न पियई जल, मोचई लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुवर बाजी निहार। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। ठीक है, आगे सुनाइए इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो उर धर धरे। जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है, चलिए। और आप सुनाइए, रजनीश जी गुरु सुनाइए। जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे राधे। हाँ सुनाइए, राधे राधे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंजर सिपाही। कुंभज। संग सती जग। जी गुरु जी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ठीक है, उद्धव जी आप सुनाइए। जोर पान प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहूँ बहोर कहा
वृक्ष के तू विपिन अकेली फिरहूँ यही कहिए तू। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। उद्धव जी सुनाए, और पूर्वी जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। सती कीन्ह सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जौ अब कराऊं सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथु होई अनीति। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव शंकर को कीन मन माही। नहीं को अस जन जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाई। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, उद्धव जी सुन पा रहे हैं? और कौन है? नेहा पाठक जी हैं। व्योम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। केवट राम जाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद मगी अनुरागा, चरण सरोज परावन पारन, परावन लागा। परावन नहीं, पखारन, पखारना होता है। हाँ गुरु जी। चरण सरोज पखारन लागा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गुरु जी वो क्या है ना, ख को सटाए नहीं है, जल्दी जल्दी में र और व अलग लिख दिए हैं, इसलिए उसको पढ़ाना व्योम, पड़ती है। व्योम शर्मा सुनाइए। जी सर। जी गुरु जी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी थी मृग नयन। जो तुमरे मसन अति संदेह हो, तो किमि जाहि परीक्षा ले। सीताराम जी की। ठीक है, राधे राधे। और ज्यादा याद करिए व्योम जी, चौपाई है, श्लोक नहीं है, तो 5-6 जय याद किया करिए, ठीक है ना? 2 से कोई काम जी नहीं चलता। और आशीष शुक्ला जी, सॉरी आप महाराज जी, सुन रहे हैं? आपने मैं मैं डिस्टर्ब किया आपको, सॉरी। आपने बोलो करके था, मेरा ऑडियो म्यूट था तो बात नहीं हो पाई। मैं तैयार नहीं हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं करूँगा। आज आज के लिए तैयारी नहीं है मेरा। कल से करिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं ठीक है, करूँगा। ठीक है। आशीष शुक्ला जी, प्रतिदिन का रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ सब नोट्स ग्रुप पर मिलता है। ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वहां से आपको मिलने लगेगा, ठीक है? जी गुरु जी। ठीक है। सब लोग सुना दिए हैं? कोई ऐसे तो नहीं है जो चौपाई नहीं सुनाए अभी तक? गुरु जी प्रणाम। सुनाइए।